कोच्चिन शिपयार्ड आज भारत का सबसे बड़ा और बेहतरीन शिपयार्ड है। यह दुनिया के गिने चुने शिपयार्डों में से एक है जो एक विमान वाहक पोत बनाने में भी सक्षम है। मिनीरत्नम कंपनी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। संक्षेप में, यदि कोच्चि अरब सागर की रानी है तो कोच्चिन शिपयार्ड रानी के सिर का ताज। हालांकि इस शिपयार्ड को बताने के लिए एक बहुत दुखद अतीत है। एक दौर ऐसा भी था जब सालों की मंजूरी के बाद भी शिपयार्ड का निर्माण शुरू नहीं हो सका। जब काम पूरा हो गया तो शिपयार्ड वर्षों तक भारी नुकसान का सामना करता रहा। नवीन सोच और अनुशासित कड़ी मेहनत ने कंपनी को वह बना दिया जो वह आज है। आइए हम इस वीडियो के जरिए देखते हैं कि केरल की शान कोच्चिन शिपयार्ड की अद्भुत यात्रा, साथ ही कोच्चिन शिपयार्ड में जहाज कैसे बनाया जा रहा है इसे भी समझते हैं। लंबी दूरी तक सामान ले जाने के लिए सदियों से जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बड़ी मात्रा में सामान ले जाने के लिए जहाज़ अभी भी सबसे सस्ता तरीका है। तो कोई भी देश जो तेजी से विकास करना चाहता है उसे एक कुशल बेड़े की ज़रूरत है। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब देश में केवल एक शिपयार्ड था, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार जानती थी कि इतने बड़े देश के लिए यह काफ़ी नहीं है। हालांकि नए शिपयार्ड के लिए देश के तट के साथ कई स्थानों पर विचार किया गया। उसमें कोच्चि को सबसे उपयुक्त पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से निकटता, रेल मार्ग, यातायात की सुविधा और पास में एक बंदरगाह की उपस्थिति, कोच्चि के पक्ष में ये सभी सुविधाएं मौजूद थी। 1960 में एक शिपयार्ड के लिए झील से सटे वेंदुर्ती पुल के पास 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, लेकिन 6 साल बाद भी योजना कागजों पर ही रह गई। स्थानीय लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक तरीका निकाला। बांस, बेत और कागज से जहाज का आकार बनाया। उन्होंने कुछ ही दिनों में जहाज तैयार किया और उसका नाम SS कोच्चि रानी रखा। इसे ट्रक में रखकर पूरे शहर में घुमाया गया और अंत में पानी में बहा दिया। जैसे ही राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को आगे बढ़ाया, सांसदों ने इस विषय को संसद में प्रस्तुत किया तो चीज़ें बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 70 एकड़ जमीन और खरीदकर तुरंत निर्माण शुरू किया। शिपयार्ड का निर्माण उस समय जहाज निर्माण के क्षेत्र में दिग्गज मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री की देखरेख और सहायता के तहत किया गया। पहले चरण को पूरा करने में लगभग 10 साल लग गए। इस बीच पहले जहाज का निर्माण 1976 में शुरू हो चुका था। यह MV रानी पद्मिनी नाम की एक बल्क कैरियर थी। पहले चरण में इस जहाज का निर्माण धीमा था। E श्रीधरन ने कोच्चिन शिपयार्ड का कार्यभार तब संभाला जब हड़तालों के कारण उत्पादकता ठप थी, जबकि एक शिपयार्ड की उत्कृष्टता जहाज़ों को जल्दी से बनाने में है। रानी पद्मिनी के निर्माण की धीमी गति उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। फिर 2 साल के अंदर MV रानी पद्मिनी बनकर तैयार हुई। तब श्रीधरन शिपयार्ड के CMD थे। तब उन्होंने शिपयार्ड को व्यवस्थित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में संकट फिर से उभर आया। इसका मुख्य कारण प्रत्येक जहाज के निर्माण से होने वाला भारी नुकसान था। उस समय वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कंपनी को केंद्र सरकार से लिए गए कर्ज को भी चुकाना था। कोच्चिन शिपयार्ड ने केवल लाभदायक जहाज मरम्मत कार्य करके इस चरण को पार कर लिया। साथ ही केंद्र सरकार ऋण राशि को शेयर में बदलने को तैयार थी। कोच्चिन शिपयार्ड 1994 से हर साल मुनाफे में रहा है। शिपयार्ड ने रक्षा उद्देश्यों के लिए जहाज़ों का निर्माण करके 2009 की आर्थिक मंदी का सामना करने में भी कामयाबी हासिल की। पहले MV रानी पद्मिनी को बनाने में 5 साल का समय लगा था। आज कोच्चिन शिपयार्ड औसतन प्रति वर्ष 2 जहाज बना सकता है। हम जानते हैं कि जहाज़ों को धातु की बड़ी चादरों को वांछित आकार में काटकर बनाया जाता है। कोच्चि शिपयार्ड के पास इस तरह की स्टील शीट को स्टोर करने के लिए 3/4 एकड़ के क्षेत्र में स्कॉट यार्ड है। चूँकि यह सड़क, रेल और जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ ट्रकों, वैगनों और बार्जों द्वारा स्टील का परिवहन किया जा सकता है। 2 गैंट्री क्रेन और एक अर्ध गैंट्री क्रेन इन भारी चादरों को स्थानांतरित करने में सक्षम है। बगल की हल शॉप में स्टील की चादरों को आकार दिया जाता है
और जहाज के लिए पतवार के हिस्सों में परिवर्तित किया जाता है। हल शॉप का क्षेत्रफल लगभग 7 एकड़ है। यह मेटल शीट को शॉर्ट ब्लास्ट करके और प्राइमर कोटिंग लगाकर जंग को हटाने के साथ शुरू होता है। इसके बाद शीटों को स्प्रे पेंट किया जाता है और सुखाने वाले कक्ष में सुखाया जाता है। अगला कदम जहाज बनाने के लिए शीट को वांछित आकार में काटना है। इसके लिए मेटल शीट पर पहले से डिज़ाइन किए गए शेप में निशान बनाकर उसे प्लाज्मा कटर से काटा जाता है। एक भारी प्रेस का उपयोग करके कट शीट से मोड़ और झुर्रियाँ हटा दी जाती हैं और फिर उसे वेल्ड किया जाता है और बेंडिंग मशीनों का उपयोग करके आवश्यक आकार में जोड़ा जाता है। शिप यूनिट के रूप में जाने जाने वाले इन भागों का वजन 50 टन तक हो सकता है। इन यूनिटों को हल की दुकान से सटे असेंबली शॉप में असेंबल करके बड़े आकार में तब्दील किया जाता है। चूँकि इस इमारत की छत स्लाइडिंग छत होने की वजह से इन बड़ी यूनिटों को आसानी से क्रेन की मदद से ले जाया जाता है। जहाज के पुर्जों की सुचारू आवाजाही के लिए 2 बड़े गैंट्री क्रेन भी हैं। हम जानते हैं कि ये गगनचुंबी क्रेन आज कोच्चिन शहर की पहचान है। बिल्डिंग डॉक पर असेंबली शॉप से लाए गए बड़े यूनिटों को असेंबल किया जाता है और जहाज का हल बनाया जाता है। ड्राई डॉक 255 मीटर लंबा, 42.5 मीटर चौड़ा और 9 मीटर गहरा है। इसके जरिए 1 लाख टन के जहाज बनाए जा सकते हैं। हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए कोच्चिन शिपयार्ड और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया जहाज INS अन्वेष बिल्डिंग डॉक पर है। हल पूरा करने के बाद गेट खोल दिया जाता है और जहाज को बाहर निकाला जाता है। डॉक का निचला भाग समुद्र से नीचे होने की वजह से गेट खोलने पर पानी अंदर आ जाता है, लेकिन फाटक बंद होने के बाद ही पानी बाहर निकल जाता है और डॉक को फिर से सुखाया जाता है। तभी अगले जहाज का निर्माण शुरू हो जाता है। सिर्फ इसलिए कि जहाज को डॉक से छोड़ दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जहाज पूर्ण रूप से पूरा हो गया है। अभी जहाज का इंटीरियर बाकी है। की पर बाकी काम पूरे किए जाते हैं। शिपयार्ड तट से सटे बैकवाटर क्षेत्र पर स्थित है की, लेकिन की तैयार करने के लिए मिट्टी को पानी से हटा दिया जाता है और ताकत सुनिश्चित करने के लिए आधार पर कंक्रीट का ढेर लगा दिया जाता है। आज कोच्चिन शिपयार्ड में 290 मीटर, 208 मीटर और 460 मीटर की 3 घाटियां हैं। नंबर 3 की पर फरवरी 2021 में निर्मित हो रहे INS विक्रांत को गूगल मैप्स इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं। कोच्चिन शिपयार्ड में न केवल निर्माण करने की क्षमता है बल्कि उत्कृष्ट जहाज मरम्मत कार्य भी करता है। इसके लिए 270 मीटर की लंबाई, 45 मीटर की चौड़ाई और 12 मीटर की गहराई के साथ एक रिपेयर डॉक है। मरम्मत डॉक बिल्डिंग डॉक से बड़ा है। यह शिपयार्ड को अन्य शिपयार्डों से निर्मित बड़े जहाज़ों की सेवा करने में सक्षम बनाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शिपयार्ड में बना पहला जहाज MV रानी पद्मिनी सालों बाद मरम्मत के लिए आने वाला पहला जहाज था। कोच्चि शिपयार्ड ने अब तक 1000 से अधिक जहाज़ों की मरम्मत पूरी की है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट पिछले 1 दशक से यहां सर्विसिंग के लिए आ रहा है। आज CSL इन 2 डॉक के अलावा एक नया ड्राई डॉक स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 310 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 13 मीटर गहरी इस डॉक का निर्माण कार्य जोरों पर है। इसमें 600 टन की क्षमता वाली गैंट्री क्रेन भी होगी। एक बार पूरा हो जाने के बाद ये शिपयार्ड 70,000 टन तक के विस्थापन वाले विमान वाहक, बड़े वाणिज्यिक जहाज़ों और तेल अन्वेषण रिगों को संभालने में सक्षम होगा। साथ ही मौजूदा शिप रिपेयर शॉप के आधुनिकीकरण पर भी काम चल रहा है। कोच्चि में ही नहीं, CSL के देश भर में छोटे जहाज मरम्मत केंद्र भी हैं। यह न केवल एक उत्कृष्ट शिपयार्ड है बल्कि इसमें मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जो उत्कृष्ट समुद्री इंजीनियर तैयार करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले उम्मीदवार अगर यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं तो उन्हें जहाज़ों में बेहतर नौकरी मिल सकती है। वे बाद में जहाज़ के मुख्य अभियंता या इससे भी अधिक वरिष्ठ कॉर्पोरेट पदों पर आसीन हो सकते हैं। यहाँ से हजारों लोग पढ़ चुके हैं। आज इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोच्चिन शिपयार्ड कोच्चि, केरल और भारत का गौरव है। यह एक ऐसी कंपनी है जो हजारों श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है और सालाना 600 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ देती है। हम में से कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि केरल में कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन इतना अच्छा काम कर रहा है।
लेकिन मिनीरत्नम कंपनी इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि अगर अच्छा प्रबंधन और ईमानदार कर्मचारी हों तो उद्योग कहीं भी फल फूल सकता है। आइए हम सब मिलकर ऐसे हजारों उद्योग स्थापित करके अपने राज्य और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।